मैं जब भी कभी बुद्ध विहारों के अनावरण पर जाता हूँ, मैं जब भी कभी बाबा साहब की प्रतिमा के अनावरण पर या किसी भी बहुजन महापुरुष के प्रतिमा के अनावरण पर जाता हूँ, जब कभी बहुजन महापुरुषों के बने हुए स्मारकों में जाता हूँ, तो मन में बहुत ऊर्जा का संचार हो जाता है। अभी मानवर कांशीराम साहब का भी परसों जन्मदिन आने वाला है। एक और संस्मरण याद आ रहा है। सारनाथ में थाई बुद्ध विहार है। थाई बुद्ध विहार में घंटे जी हैं, बहुत वृद्ध हैं, बहुत पुराने हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और कांग्रेसी और आरपीआई माइंडेड के हैं। कांग्रेसी और आरपीआई का जो उनके ऊपर उसका प्रभाव है। मैं कई बार जब उनसे मिलता था तो विचारों का टकराव होता था। एक बार मेरा कार्यक्रम कानपुर में लगा हुआ था और फिर भंते जी से मेरे संबंध भी अच्छे होते गए। मैं भंते जी से कहा कि आप कानपुर चलना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा चलना चाहूंगा। मैंने कहा कि लखनऊ में माननीय बहन जी ने बहुत सारे स्मारक बनाए, आप देखना चाहेंगे? कहा कि हाँ, कानपुर लखनऊ से होकर के जाया जाता, मैं स्मारक भी देखना चाहूंगा। मैं उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल ले गया। मैं उनको बुद्ध विहार शांति उपवन ले गया और मानवर साहब का जन्मदिन आने वाला था, मैं उनको मानवर कांशीराम जी स्मारक ले गया। और इतने में भंते जी के ऊपर जो कांग्रेसी और आरपीआई का दिमाग था उतर गया और पूरा का पूरा वर्षों का उनका जो त्याग था तपस्या मूवमेंट के लिए 2-3 घंटों में सब खत्म हुआ। और उन्होंने फिर बहन जी के बारे में बहुत अच्छा बोलना शुरू किया। कहा कि बिना जाने किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए और मैं यहाँ करके बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने बहन जी के बारे में कभी कुछ बोला था। मैंने भंते जी को स्मारक दिखाए और कहा कि भंते जी, ये स्मारक इस बात के गवाह हैं कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में राज किया हुआ है और हमने कहा स्मारक इस बात का हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें इस देश में, इस प्रदेश में राज करना भी है। भंते जी ने कहा सही बात कह रहे हैं। तो ये जब हम ऐसे प्रतिमाओं को देखता हूँ तो मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि देखिए, हम यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, यहाँ जितने भी लोग हैं, हम में से कोई 100 साल जीवित नहीं रहने वाला है। अगर कोई 100 साल जी गया तो कोई 200 साल जीवित नहीं रहने वाला है। अगर कोई विशेष चमत्कार हो गया, कोई 200 साल रह गया तो 300 साल नहीं रहने वाला है, 400 साल नहीं रहने वाला, 500 साल नहीं रहने वाला है। लेकिन जब हम कोई बुद्ध विहार बनाते हैं, जब हम लोग कोई स्मारक बनाते हैं, जब महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करवाते हैं, तो महापुरुषों के प्रतिमाएं, बुद्ध विहार, स्मारक ये 100 साल ही नहीं रहते हैं, ये 200 साल ही नहीं रहते हैं, 300 साल ही नहीं रहते हैं, 400 साल ही नहीं रहते हैं, ये 500 साल ही नहीं रहते हैं, ये हजारों साल रहते हैं। और हजारों साल जब हमारे बुद्ध विहार रहते हैं तो हमारे विचारधारा को, हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को वो बताने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर इंजीनियर साहब, उनका परिवार हो सकता कि 100 साल न रहे,
हो सकता कि 200 साल न रहे, लेकिन उन्होंने जो कार्य कर दिया है ये 100 साल ही नहीं रहेगा, 200 साल ही नहीं रहेगा, 300 साल नहीं रहेगा, बल्कि हजारों साल तक इंजीनियर साहब के विचारधारा को बताता रहेगा। और ये बताता रहे कि इस क्षेत्र में कोई एक इंजीनियर आया था, हमारे समाज के एक बंदा आया था, पढ़ा लिखा आया था, उसके परिवार के लोगों ने जिस महापुरुष के अनुकंपा से नौकरी पाई थी, जिस महापुरुष के अनुकंपा से पढ़ाई लिखाई कर लिया था, जिस महापुरुष के अनुकंपा से रोटी कपड़ा मकान सब प्राप्त कर लिया था, उसने अपने महापुरुष का सम्मान करते हुए घर के सबसे ऊपर उसकी प्रतिमा स्थापित कर दी। तो ये बात बहुत लोगों को प्रेरित करेगा।